यस्सु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलामे मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, और किताबें खोली गई, तख्त लगाए गए और कदीमल अय्याम उस पर बैठ गया और किताबें खोली गई। मेरे साथ मिलकर दानियल नबी का सहीफा और उसका 7 बाब और उसकी आयत मुबारक 9 और 10 की मिलकर हम तलावत करते हैं। और इससे पहले मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करना चाहता हूं, अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजो कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, आए कलामे मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। दानियल नबी का सहीफा और उसका 7 बाब और उसकी आयत मुबारक 9 और 10। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमल अय्याम बैठ गया। उसका लबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालस ऊन की मानंद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानंद था और उसके पहिए जलती आग की मानंद थे। उसके हजूर से एक आतशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। कलामे मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम लफ्ज अदालत का बाइबल मुकद्दस के अंदर बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में इसका जिक्र हमें 139 मर्तबा मिलता है। और जब हम लफ्ज अदालत का बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में मुतालिया करते हैं तो दूसरे हिस्से के अंदर इसी लफ्ज का जिक्र जो है वो हमें 66 मर्तबा मिलता है। सो टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज अदालत जो है इसका जिक्र हमें 205 मर्तबा मिलता है। अदालत लफ्ज जो है ये इंसाफ को जाहिर करता है। सो मेरे अजीजों, जब हम यूनानी और इब्रानी जबान के इसी लफ्ज के ऊपर गौर करते हैं, जिसका मतलब और मीनिंग है कि अदालत हो रही है, अदालत लगाई गई है और वहां पर हर एक को उसके इमालनामा के मुताबिक उनका इंसाफ हो रहा है। सो मेरे अजीजों, याद रखें कि जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो कलामे मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है कि इंसान इस दुनिया में जो पैदा हुआ है या होता है और फिर उसका एक वक्त जो है वो इस दुनिया पे मुकर्रर है और उस मुकर्ररा वक्त के बाद वो इस जहाने फानी से कूच कर जाता है। और मेरे अजीजों, उसके बाद अदालत का होना जो है ये बहुत जरूरी है। ये बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है और ये मुकर्रर है और आखिरी अदालत में हर एक के इमालनामा के मुताबिक उसका इंसाफ होगा। इंसान जो कुछ इस दुनिया में करता है खुदा के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है और उसके मुताबिक ही हर फर्द बशर की अदालत होगी। इसीलिए बाइबल मुकद्दस हर फर्द बशर को एक तस्वीर पेश करती है कि तख्त जो है वो लगाया गया है और तख्त के ऊपर कदीमल अय्याम जो है वो आकर बैठ गया है और फिर अदालत जो है वो हो रही है और किताबें उनके सामने खुली हुई हैं।
इसका मतलब है कि जो कुछ हर एक के ईमाननामे के मुताबिक उन किताबों के अंदर लिखा हुआ है, उसी के मुताबिक जो है वो अदालत होगी। सवेरे जी, तो जब हम अदालत की बात करते हैं तो अदालत के तल्लक से बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है। मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को दूसरा खत लिखते हैं और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 10 में कुछ यूं फरमाते हैं, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर किया जाए। हम सबका हाल जो है वहां पर जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए होंगे। मेरे अजीजों, इस आयत मुबारका के मुताबिक हमें ये सबूत और प्रूफ मिलता है कि इंसान इस दुनिया में जो कुछ भी करता है वो खुदा के हजूर एक रिटन के तौर पर लिखा जा रहा है। इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस जो है ये हमें आगाह करती है, हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 9 बाब और उसकी आयत मुबारक 27, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। समझे चीजों, आज की दुनिया में हमें इस बात को कतन भूलने की जरूरत नहीं है कि जब हम इस जहाने फानी से कूच करेंगे तो फिर जब आखिरी अदालत होगी तो वहां पर वो अदालत हर फर्द बशर के लिए मुकर्रर है और वहां पर हर एक के ईमाननामे के मुताबिक उसका इंसाफ होगा। इसी तरह जब हम ईमान की किताब और उसका 17 बाब और उसकी आयत मुबारक का 31 का मुतालिया करते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है और उसे मुर्दों में से जिंदा करके ये बात सब पर साबित कर दी है। मेरे अजीजों, इस आयत मुबारका की रोशनी में हमें इस बात का भी प्रूफ मिलता है कि कदीमल अयाम जो उस तख्ते अदालत पर बैठेगा वो हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह होगा। इसके तल्लक से मुकद्दस यूहन्ना रसूल अंजील अरबा के अंदर कुछ यूं फरमाते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 27, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करेगा बल्कि उसने अदालत का सारा काम अब बेटे के सुपुर्द कर दिया है। मेरे अजीजों, इसका मतलब है कि उसका बेटा यीशु अल मसीह जो है वो आखिरी अदालत करेगा। इसी तरह जब हम इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारक 27 का मुतालिया करते हैं तो वहां पे हमें एक और प्रूफ मिलता है। हां, अदालत का एक होलनाक इंतजार और गजबनाक आतश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी। इसी तरह जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील अरबा का मुतालिया करते हैं तो उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारक 15 के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाका का हाल ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। सो मेरे अजीजों, ये तमाम आयात मुबारका हमें इस बात से आगाह करती हैं कि दुनिया के अंदर हर फर्द बशर का जिस तरह पैदा होने का एक वक्त है, इसी तरह इस जहाने फानी से कूच करने का एक वक्त है और फिर इसके साथ साथ एक वक्त मुकर्रर है जब हर फर्द बशर को
अदालत के सामने खड़ा होना पड़ेगा और हर एक के ईमाल के मुताबिक उसका इंसाफ होगा। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं और बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है और किताबें खोली गई, जो कुछ उसमें लिखा है, ख्वा भला ख्वा बुरा, उस सब का हमें हिसाब देना होगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारका 36, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो नकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। सो मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि हमारी जुबान से कोई भी लफ्ज जो निकलता है ये भी खुदा के हुजूर रिकॉर्डेड है। इसलिए हमें इस दुनिया में रहते हुए कलाम मुकद्दस की हदूद में रहकर जिंदगी बसर करने की जरूरत है। खुदा के खौफ में रहकर जिंदगी बसर करने की जरूरत है। इसी तरह जब हम किताब मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है वो अंजील अरबा में कुछ यूं फरमाते हैं, इंसान का हर एक काम जो कुछ वो करता है किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारका 29, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते उठ खड़े होंगे और अदालत में उनको खड़ा किया जाएगा। सो मेरे अजीजों, याद रखें कि बाइबल मुकद्दस जो है वो हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है। आते हैं वाज नबी का सहीफा और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारका 11 के अंदर यूं लिखा हुआ है, खुदा हर एक फेल को पोशीदा चीज के साथ ख्वा भली हो ख्वा बुरी अदालत में लाएगा। मेरे अजीजों, याद रखें कि खुदा हमारी हर रवश से वाकिफ है। इसीलिए तो बुजुर्ग दाऊद जो है ज़बूर नंबर 139 के अंदर उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत मुबारका में कुछ यूं फरमाते हैं, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है, तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। सो मेरे अजीजों, याद रखें कि हम इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, हमारा उठना बैठना बोलना चालना सब खुदा के हुजूर जो है वो रिकॉर्डेड है। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बड़ी खूबसूरत आयत मुबारका है, मैं चाहता हूं इसको मिलकर तलावत करें। मलाकी नबी का सहीफा और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारका 16, तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदा ने मतवज्जो होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावंद से डरते हैं और उसके नाम को याद करते हैं उसके हुजूर यादगारी का दफ्तर लिखा गया। इसका मतलब है कि इंसान जब इबादत करता है, जब खुदा की परस्तिश करता है, जब खुदा के हुजूर सजदा नगू होता है, जब खुदा की इबादत करता है, तो वो भी खुदा के हुजूर रिटन के तौर पर मौजूद है। इसलिए इमसाल की किताब उसका 15 बाब और उसकी आयत मुबारका 3 के अंदर लिखा हुआ है, खुदा की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान हैं। वो नेकों को भी देखती हैं, बदों को भी देखती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें जिस बात पर गौर और तवज्जो करने की जरूरत है वो है कि किताबें खोली जाएंगी। जब आखिरी अदालत होगी तो उस वक्त किताबें खोली जाएंगी और हर एक के इमाल के मुताबिक हर एक की अदालत होगी और इंसाफ किया जाएगा। सो मेरे अजीजों, इसी तरह जब हम मुकाशफा की किताब और उसका 20 बाब और उसकी आयत मुबारका 12 का मुतालिया करते हैं तो यहां पर बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो है वो हमारे सामने पेश की गई है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। सो मेरे अजीजों,
हमें यहां पर इस बात का सबूत मिलता है, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई नौजवान हो, हर एक को अदालत का सामना करना होगा। तो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो मुकाशवा की किताब और उसका 20 बाब और उसकी आयत मुबारक 13 में लिखा हुआ है, और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के इमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। सो मेरे अजीजों, याद रखिए इस बात को कि अगर कोई समंदर में डूबकर मर गया, वो भी उसी अदालत में सामने खड़ा होगा और हर एक के इमाल के मुताबिक उनका इंसाफ होगा। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस अदालत से बच सके, तो मैं उसके लिए आपको आज दावत देना चाहता हूं। मेरे अजीजों, आज ही यीशु मसीह पर ईमान ले आए और उसके कफारे को अपनी जिंदगी में कबूल कर लें और अपने गुनाहों का इकरार करते हुए उसको अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर लें, तो आपका ईमाननामा जो है वो मिटा दिया जाएगा। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तिलावत करें। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 13। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए, हमारे सब कसूर माफ किए, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको स्लीप पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। सो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमाननामा जो है वो फाड़ दिया जाए, तो आज ही जरूरत है कि आप यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात देंदा कबूल कर लें और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का 2 खत और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 17। इसलिए अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई है। सो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है और पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ले आए। जब आप उसके कफारे पर ईमान ले आएंगे तो मेरे अजीजों, आपका ईमाननामा फाड़ दिया जाएगा और फिर आपका नाम किताबे हयात में लिखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तख्ते अदालत से बच सकें, तो आज ही निजात का दिन है, आज ही तौबा का दिन है। यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल कर लें और पुरानी इंसानियत को छोड़कर नई इंसानियत को पहन लें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। खुदा आप सबको यीशु मसीह को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।